नमस्कार सभी को। आज का हमारा विषय है दीर्घ स्वर संधि। हिंदी भाषा में संधियों का बहुत महत्व है। हिंदी में सबसे अधिक संस्कृत के शब्द होते हैं और इनमें संधि युक्त शब्द भी होते हैं, इसलिए संधि का ज्ञान होना परीक्षा के साथ साथ सामान्य तौर पर भी आवश्यक है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। जब निकट के दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन या विकार पैदा होता है तब उसे संधि कहते हैं। हिंदी में जो संधि है, संधियों के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसी तरह जो व्यंजन संधि है, व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसी तरह से विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो अब देखें जो स्वर संधि है, इसके भी आगे 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और 5वां है आयादी स्वर संधि। तो आज हम इस पहले जो भेद है स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि, इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसकी परिभाषा है जब एक ही जाति के 2 स्वर, यानी जैसे छोटा आ या बड़ा, इसी तरह छोटी ई या बड़ी ई, इनके जो मेल से ये इस तरह के जो स्वर हैं मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। हम कह सकते हैं जब ह्रस्व स्वर अ ई उ या दीर्घ स्वर आ ई उ का अपने समान स्वर से मेल हो तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ ई उ में परिवर्तित हो जाते हैं, उसमें बदल जाते हैं। यानी हम देखें हैं कि अगर शब्द के अंत में अ स्वर हो या आ स्वर हो, यानी छोटा आ हो या बड़ा आ हो, तो उसका जब मेल दूसरे शब्द से होता है, उस शब्द के शुरू में भी अगर छोटा आ या बड़ा आ हो तो इन दोनों के मेल से क्या होता है, दीर्घ संधि बड़ा आ हो जाता है। इसी तरह से शब्द के अंत में यदि छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो दूसरी तरफ जो शब्द है उसके शुरू में छोटी ई या बड़ी ई, इनमें से कोई भी हो, तो वहाँ भी इनके मेल से क्या होता है, बड़ी ई होती है, मतलब यहाँ दीर्घ संधि हो जाती है। इसी तरह से इधर अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो उधर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो उनके मेल से बड़ा ऊ होता है। इसके हम अब कुछ उदाहरण देखते हैं। अ प्लस अ अगर हो तो वहाँ भी आ हो जाता है, इसका दीर्घ हो जाता है, यानी कि शब्द के अंत में आ स्वर हो और दूसरी तरफ जो शब्द है उसके शुरू में भी अ स्वर हो, तो ये दोनों मिलकर आ हो जाते हैं, मतलब दीर्घ हो जाते हैं। जैसे नीलांबर, इस नील में जो ल है, इस व्यंजन में अ स्वर मिला हुआ है, इसका जो अ है अ स्वर और आगे यहाँ भी आ है, इन दोनों के मेल से यहाँ पे दीर्घ आ हो गया है, नीलांबर, मतलब आ की जो बड़ी मात्रा यहाँ लगी है। इसी तरह से छोटा आ प्लस बड़ा आ भी बड़ा आ होता है, आ प्लस छोटा आ भी बड़ा आ होता है। इधर अगर बड़ा आ है, दूसरे शब्द के शुरू में भी बड़ा आ है तो भी ये बड़ा आ होता है। ये सब
जो इनके मेल से दीर्घ ही होते हैं। जैसे शरण प्लस आगत, इस न का आ है, इसके बीच जो वो आ प्लस ये बड़ा आ, ये मिलकर भी यहाँ शरणागत बड़ा आ ही हो गए हैं। इसी तरह अगर बड़ा आ है तो दूसरे शब्द के शुरू में भी अ है, छोटा आ है, तो भी ये इनका परिवर्तन दीर्घ संधि में मतलब बड़े आ में होता है। जैसे परीक्षा, यहाँ बड़ा आ है, इसकी मात्रा है, और यहाँ छोटा आ है, अ है, इन दोनों के मेल से भी यहाँ परीक्षार्थी, यहाँ बड़ा आ हो गया है, दीर्घ संधि हो गई है। इसी तरह अगर शब्द के अंतिम स्वर बड़ा आ है तो दूसरा शब्द है उसके शुरू में भी बड़ा आ है, इन दोनों के मेल से भी दीर्घ आ ही होता है। जैसे कारा प्लस आवास, कारा यहाँ बड़े आ की मात्रा है, आवास यहाँ बड़ा आ, इन दोनों के मेल से भी यहाँ कारावास, ये कारावास, ये एक आ ही यहाँ आ गया, कारावास हो गया है। इसी तरह ई इधर चाहे छोटी हो या बड़ी हो, और दूसरी तरफ शब्द के शुरू में भी छोटी या बड़ी ई हो, तो वो भी दीर्घ ई में परिवर्तित होती हैं, बदल जाती हैं। छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, इसी तरह से छोटी ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी, ये सभी बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई में बदलते हैं। अब उदाहरण देखें, छोटी ई प्लस छोटी, रवि प्लस इंद्र, यहाँ वा के साथ छोटी ई की मात्रा है और यहाँ भी छोटी ई है इंद्र में, तो इन दोनों का जब मेल हुआ तो यहाँ बड़ी ई बन गई, रविंद्र। छोटी ई प्लस बड़ी ई, यहाँ गिरी के साथ छोटी ई है और ईश में यहाँ ई बड़ी है, गिरी प्लस ईश, ये हो गया गिरीश, गिरीश, यहाँ बड़ी ई हो गई है। बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, मही, यहाँ बड़ी ई है, इंद्र, यहाँ छोटी ई है, बड़ी ई प्लस छोटी ई, ये हो गया महेंद्र, बड़ी ई। इसी तरह बड़ी ई प्लस बड़ी ई भी बड़ी ई होती है। शब्द के अंत में अगर जैसे यहाँ देखें बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ भी आगे ईश बड़ी ई है, ये दोनों मिलके बड़ी ई बनेंगी, रजनीश। इसमें से जो एक ई है वो गायब हो जाएगी। तो आगे देखें इसी तरह ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसी तरह छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये सारे बड़े ऊ में यानी कि दीर्घ ऊ में बदलते हैं। बानु प्लस उदय, यहाँ छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा है। शब्द के अंत में जब इसकी संधि उदय के साथ हुई बानु की, तो यहाँ प्लस के निशान जो होता है इसका यहाँ संधि का है, यहाँ इस ऊ का और इस ऊ का, यहाँ हो गया बानुदय, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लग गई। इसी तरह छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, लघु प्लस ऊर्मी, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ ऊर्मी, यहाँ बड़ा ऊ है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसके मेल से यहाँ बड़ा ऊ हो गया, लघुर्मी। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये भी बड़ा ऊ होगा। वधु बड़े ऊ की मात्रा है, प्लस उत्सव, यहाँ छोटा ऊ है, ये हो गया वधूत्सव। इसी तरह बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये बड़े ऊ में या दीर्घ ऊ में बदलता है। जैसे बू प्लस ऊर्ध्व, यहाँ हो गया बूर्धव, यहाँ इसका जो एक ऊ है ये गायब हो गया है। तो ये थे आज स्वर संधि के उदाहरण, इसकी परिभाषा। तो अगली वीडियो में हम स्वर संधि का जो दूसरा भेद है गुण स्वर संधि, उस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।